ये कहानी है एक ऐसे किसान की जो बहुत गरीब था मगर दिल से अमीर। उसका नाम था रामू। जल्दी ये खेत को तैयार कर लेता तो। सुनिए जी, कुछ आराम भी कर लिया करो। रोज सुबह से शाम तक खेत में लगे रहते हो। अगर हम ना मेहनत करेंगे तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे ललिता। भगवान ने हाथ पैर दिए हैं तो चलो कुछ कर तो सकते हैं। रामू की जिंदगी आसान नहीं थी। बारिश कम हुई थी, फसल सूख गई थी और उधारी बढ़ती जा रही थी। रामू, 1 हफ्ते का वक्त दिया था तुझे। अब अगर पैसा नहीं दिया तो खेत बेच देना पड़ेगा। बस एक मौका दे दो मालिक। इस बार जंगल के पास वाली जमीन जोती है, शायद वहां कुछ अच्छा उग जाए। जंगल में खेती? पगला गया है तू। थका हारा रामू पेड़ के नीचे बैठ गया और अचानक पेड़ से आवाज आई। रामू, तुझ में मेहनत है, सच्चाई है, मैं तेरा साथ दूंगा। ये कौन बोल रहा है? मैं इस जंगल का आम का पेड़ हूँ, एक खास पेड़ जो सच्चे इंसान की इच्छाएं पूरी करता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना दे दो कि मेरे बच्चे भूखे न रहें। ठीक है, कल सुबह आना, जो आम नीचे गिरे वो ले जाना। अगली सुबह रामू आता है। नीचे 4 सुनहरे आम गिरे होते हैं। रामू को यकीन नहीं हो रहा था। वो आम असली सोने के जैसे चमक रहे थे। ललिता, देखो ये आम, इन्हें बेचकर हम कर्ज चुका सकते हैं। भगवान ने हमारी सुन ली रामू। गांव में रामू कर्ज चुका देता है। अरे रामू के पास इतना पैसा कहां से आया? कहीं कोई चोरी तो नहीं की? मेहनत और भगवान का आशीर्वाद, यही काफी है। लेकिन इंसान का दिल कभी नहीं भरता। कहते हैं उसने गांव से बाहर वाले शहर में जमीन भी खरीद ली है। रामू की जिंदगी बदल चुकी थी। अब वो हर सुबह पेड़ से आम ले आता और बेचकर अमीर होता जा रहा था। रामू, तू अब हर रोज आ रहा है। हाँ पेड़ बाबा, अब मेरी बीवी को अच्छे गहने चाहिए, बच्चों को स्कूल भेजना है और एक नई बैलगाड़ी भी लानी है। लेकिन याद रख, इच्छा पूरी करना मेरा काम है, पर लालच को बढ़ावा देना नहीं। अरे बाबा, थोड़ा सुखी जीवन जीना कोई बुरी बात तो नहीं है। घर में महंगी चीजें, नौकर चाकर, मगर चेहरे पर अब संतोष नहीं। रामू, अब तो सब कुछ है, क्यों रोज जंगल जाते हो? क्या तुम चाहती हो कि हम फिर से उसी गरीबी में चले जाएं? मैं अब रुकने वाला नहीं। गांव में रामू अब घमंडी हो चुका है, लोगों से दूरी बना ली है। रामू भाई, चलो साथ खेत देखने चलते हैं। मेरे पास अब टाइम नहीं है गोपाल, तुम जैसे गरीबों के लिए फुर्सत नहीं। जिस रामू को गांव वाले प्यार करते थे, अब उससे लोग कतराने लगे थे। पेड़ बाबा, अब मैं सिर्फ 4 आम से काम नहीं चला सकता, मुझे हर दिन 20 आम चाहिए। रामू, चेतावनी देता हूं, अगर लालच बढ़ा तो सब कुछ खो बैठेगा। अगर नहीं देगा तो मैं खुद ही तोड़ लूंगा। और उसी पल रामू ने कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ के एक हिस्से पर मार दी। तू मेरी चेतावनी भूल गया रामू, अब तुझे सीख लेनी होगी। अगले दिन रामू फिर आता है, लेकिन पेड़ सूख चुका है, कोई आम नहीं। पेड़ बाबा, मुझे माफ कर दो, मुझे आम दे दो। लालच ने तुझसे सब कुछ छीन लिया रामू, अब खुद देख क्या बचा है। घर लौटता है रामू, सब कुछ खत्म हो चुका है। सामान चोरी हो गया, घर उजड़ा पड़ा है। रामू, हमारे नौकर सब ले गए, पैसे भी, जेवर भी, कुछ नहीं बचा। सब मेरी गलती थी ललिता, मैंने भगवान का दिया सब कुछ खो दिया। पेड़ बाबा, मुझे माफ कर दो, अब मैं कुछ नहीं चाहता, बस अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अगर तुझे सच्चे दिल से पछतावा है तो मैं तुझे एक और मौका देता हूँ, मगर इस बार सिर्फ दूसरों के लिए देना। कुछ दिन बाद रामू गांव में वापस गरीब बच्चों को खाना खिला रहा है, जरूरतमंदों की मदद कर रहा है। अब वाला रामू हमें पहले वाले रामू से भी ज्यादा प्यारा है। रामू अब फिर से खुश था, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था, लालच बुरी बला है, पर सच्चे मन से किया गया पछतावा सब बदल सकता है।